जय बोले महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़ंदो। हम सभी लोग स्वाध्याय की इस कक्षा में एक बार पुनः एकत्रित हुए हैं प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय करने हेतु। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी लोग मिलकर के प्रतिदिन की भांति एक साथ मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग, सभी बच्चे बड़े सब हाथ जोड़ लीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के, ध्यानमग्न होकर के सुनेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे ना सब बच्चे? हैं बच्चे? बहुत अच्छी बात। क्या कर रहे हो? कोई बच्चा पीछे की तरफ नहीं बैठेगा, सब बच्चे आगे की तरफ ही बैठेंगे। पीछे से बैठ करके शैतानी करते हैं, है ना? हमारे संकल्प भैया जी उड़ेसर में एक जीवन मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। पिछले कई दिनों से वहाँ पर देख रेख कर रहे थे, वहाँ से आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है फिरोजाबाद जिले में, उड़ेसर और उसके पास ही पाड़म, दोनों गाँव में बहुत कम जैन समाज अभी वहाँ पर है। लगभग 20 वर्ष से वह मंदिर बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहाँ पर अब एक भी जैन परिवार वर्तमान में नहीं है। एक ही परिवार उसकी देखरेख अब तक कर रहा था। जब अपनी संस्था को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो लगभग 1.5 वर्ष से वहाँ पर रखरखाव, पूजा अभिषेक एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। संकल्प भैया जी पिछले कुछ माह से वहाँ पर कार्य कर रहे थे, है ना? तो उनका हार्दिक स्वागत है। जय जिनेन्द्र संकल्प भैया जी। चलिए, हमारा प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। सभी बच्चे लोग एकाग्रचित्त होकर सामने आके बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, है ना गुरुजी? सब बच्चों को थोड़ा अनुशासन में रखो, है ना? तो अभिषेक भैया जी कहाँ पर हैं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कथा कहाँ तक पहुंच गई थी? नेमिनाथ भगवान जो 22वें तीर्थंकर हैं, प्रद्युम्न कुमार की कथा अब बढ़ते बढ़ते उनके पिता के भाई नेमिनाथ तक जा पहुंची। नेमिनाथ भगवान वैराग्य को धारण करके सहस्त्रार वन में जा पहुंचे हैं। वहां उन्होंने पंचमुष्टि केशनोच किया है। समस्त प्रकार के आभूषणों का, वस्त्र इत्यादि का त्याग कर कर दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर ली है, ठीक? तो उससे क्या हुआ? उसके बाद कई हजार राजा ऐसे भी थे जो उनकी देखा देखी वो भी दीक्षा ले लिए कि जो हमारे इतने बड़े आदर्श हैं, वह जो भी कार्य कर रहे हैं वह अच्छा ही कर रहे होंगे।
नेमिनाथ भगवान ने अपनी शादी को करने से पहले ही तोड़ दिया। राजमती झरोके से सब कुछ देख रही है कि ये क्या हुआ। उसके पिता उग्रसेन उसको समझाते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरा अच्छा वर देख करके तुम्हारा विवाह करवा दें। परंतु राजमती अच्छे कुल की स्त्री है, एक बार मन में जिसको ध्यान लिया उसके अतिरिक्त अब अन्य सभी पुरुष उसके लिए पिता समान है। वह दूसरे स्थान पर विवाह करने से मना कर देती। नेमिनाथ भगवान का ध्यान करते हुए व्रतों को धारण कर लेती है। उधर नेमिनाथ भगवान 3 दिन का ध्यान लगाते हैं और उसके उपरांत पारणा के लिए नगर में निकलते हैं। क्या पारणा किसको बोलते हैं? 3 दिन तक ध्यान लगाया तो 3 दिन तक भोजन थोड़ी किया होगा, है ना। तो अब वह पारणा के लिए, आहार के लिए निकल पड़ते हैं नगर में। ब्रह्मदत्त नामक एक सेठ उस नगर में है, द्वारका में। वहां पर उनका पहला आहार होता है। बड़े पुण्यशाली लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है भगवान को आहार कराने का। आहार दान के प्रभाव से जो भी जीव भगवान जैसे जीव को आहार करा देता है उसकी भी लगभग मोक्ष की टिकट पक्की हो जाती है। समझ रहे? राजा श्रेयांश ने भी भगवान आदिनाथ को पहला आहार दिया था। उसी भव से राजा श्रेयांश भी भगवान बन गया। मालूम है आपको विवेक जी? पता है ना। राजा श्रेयांश का भी वह जीव आहार कैसे दे पाया? पिछले भवों में असीम पुण्य का संचय किया था। जैसे जैसे आदिनाथ का जीव जहां जहां गया वहां वहां उनका पीछे पीछे लगा रहा। श्रेयांश का जीव पिछले भव में आदिनाथ भगवान की पत्नी था। मालूम है आपको? धर्म पत्नी। जैसे उन्होंने पति ने किया, पति के पीछे पीछे उसने भी व्रत ले लिया। उनके प्रभाव से वह श्रीमती का जीव अगले भव में जाके श्रेयांश बन गया। श्रीमती से श्रेयांश। और आदिनाथ के जीव का क्या नाम था? क्या नाम पढ़े थे भैया जी कल आप? गणेश प्रसाद वर्णी जी की कथा में आया था वज्रदंत। क्या नाम था? वज्रसंग नहीं, वज्रदंत ऐसे कुछ नाम था। आप ही तो पढ़ रहे थे कल, हम सुन रहे थे नाम। थोड़ा हमारी मेमोरी कमजोर है, भूल जाते हैं। ठीक है, वज्रदंत या वज्रसंग ऐसे कुछ नाम था उन आदिनाथ के जीव का। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिया था। उड़ते हुए एक मुनि महाराज आए थे, चारण रिद्धिधारी। वो वहां पर उस वज्रदंत के जीव ने और साथ में उनकी धर्मपत्नी ने दोनों ने आहार दान दिया। साथ में क्या हुआ? कुछ जानवर भी बैठे हुए थे। समझ रहे हैं? कौन कौन से जानवर थे? 3-4 जानवर भी बैठे हुए थे उस स्थान पर। उन्होंने भी आहार देखा शांत प्रणामों से। हाँ, वो जानवर क्या बन गए? कोई सेनापति बन गया, कोई पुत्र बन गया। वो सब भी उनके बहुत ही नजदीकी वो जा करके बन गए, खाली देखने मात्र से। जानवर की पर्याय में, है ना। उन सबको भी एक एक करके मोक्ष हो गया। तो केवल आहार दान लेना या देना ही पुण्य का कार्य नहीं है। दूर खड़ी होकर कोई पक्षी भी देख लेता है ना शांत प्रणामों से, अगले उसके बहुत जल्द भव्य सुधर जाते हैं। वह भी भव्य जीव होता है ना। जय कुमार का जीव पक्षी की पर्याय में कितने कितने उदाहरण आते हैं। कल शाम की कक्षा में देखा किस प्रकार से कुत्ते के जीव को जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया और कुत्ता भी स्वर्ग चला गया।
पहले भी हमने सुना बैल की पर्याय में राम के जीव ने किस प्रकार से रमुकारमन सुनाया। एक लक्ष्मण बन गया तो एक राम बन गया अगले भाव में, है ना। तो कभी भी कोई पशु पक्षी भी अपने पुण्य को इस प्रकार से संचय कर सकता है। ऐसे ही यहां नेमिनाथ भगवान को किसने आहार दिया? ब्रह्मदत्त ने। बड़ा पुण्य होता है। लोग कहते हैं ना कि अरे वो महाराज तो बड़े आदमी से आहार लेते हैं, हमें तो पूछते ही नहीं। कुछ सेटिंग रहती होगी। सेटिंग भैया किसकी सेटिंग है? उसके पुण्य की सेटिंग है। तुम अपना पुण्य बढ़ाओ, है तुम पापी हो, जरूरी नहीं है पैसे से सेटिंग हो। कैसे सेटिंग हो सकती है? व्रतों से भी हो सकती है। व्रतों से, तप से, स्वाध्याय से, ज्ञान से, उससे भी सेटिंग हो जाएगी, नंबर पहले आ जाएगा बड़े मुनि महाराज को आहार देने का। तो ऐसा किसी से भी अगर कोई आहार दे रहा है, भले ही उसकी सेटिंग हो, कोई बात नहीं। उसने किसी मंदिर में बहुत दान दिया हो, इस कारण से उसको आहार का नंबर लग गया हो, क्या बुराई है? उसका पुण्य था ना, तभी तो मंदिर बनवाने के लिए उसने अपना धन दिया। आपने धन कहाँ लगाया? गाड़ी खरीदने में लगा दिया है, रेस्टोरेंट में खाना खाने में, बड़ी बड़ी पार्टियां करने में, शराब में लगा दिया। उसने धन कहाँ लगाया? पंचकल्याणक करने में लगाया। तो अगर आहार दान का सौभाग्य उसे मिल गया तो जलन किस बात की? कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र हाथ जोड़ करके अनुमोदना कर, आहा अहो भाग्य। उससे भी क्या होगा? वो तो जाएगा ही जाएगा मोक्ष, कल को आप भी चले जाओगे बस मात्र अनुमोदना करने से कि आहा इसके कितना पुण्य का उदय है, आहा इन महाराज का कितना पुण्य है कि आज इनका निरंतराय आहार हो गया। तो उसे क्या कहते हैं? पंच आश्चर्य प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मदत्त के घर में क्या हुआ? देवों ने आकर के पंच आश्चर्य प्रकट किए, रत्नों की वर्षा और न जाने क्या क्या। किसके घर में? ब्रह्मदत्त के घर में, है ना। महावीर भगवान का चंदन बाला ने आहार कराया। कैदी थी, बेड़ियों में बंद थी, बाल तक काट दिए थे उसकी, जहां पर वह आई थी बेचारी, कितनी परेशान थी, है। चंदन बाला जैसी भक्ति तो करो, भगवान क्यों नहीं आएंगे दर पे? ऐसी थोड़ी ना आएंगे पापी जीवों के पास कि मन में, वचन में, चरित्र में हर तरीके से विकार ही विकार हैं, दुष्परिणाम हैं। मीरा की जैसी भक्ति करो, आती है ना कथा कि जहर भी अमृत बन गया। चंदन बाला जैसी भक्ति करो, ब्रह्मदत्त जैसी भक्ति करो, स्वयं नेमिनाथ चले आएंगे, है ना। उसके बाद क्या हुआ? भगवान आहार क्यों लेते हैं? कल भी एक प्रसंग आया था। उनको क्या जरूरत पड़ती है भोजन करने की? कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब तक गृहस्थ जीवन में रहते हैं, अपनी माँ का, पड़ोसियों का, अड़ोसियों का एक दाना भी नहीं खाते। स्वर्गों से, कल्प वृक्षों से आहार आता है। कपड़े भी नहीं पहना पाते उसके घर वाले बेचारे, हैं। कपड़े भी कहाँ से आते हैं? इंद्र लाकर कल्प वृक्षों से लेकर के आता है। गर्भ के बाद, जब जन्म से लेकर के तब तक देव प्रदत्त होते हैं सारे कपड़े, सारा भोजन। उसके बाद जिस दिन वह दीक्षा लेते हैं, तब आहार फिर मनुष्यों से क्यों ले लेते हैं? क्या जरूरत पड़ गई भाई? मनुष्यों को सिखाना है कि हम तो अरिहंत हैं, हम तो भैया चले जाएंगे, हमारे बाद बहुत सारे मुनि महाराज आएंगे। उनके लिए तो जरूरी नहीं है ना कि शरीर इतनी सामर्थ्य हो, उनको आहार कैसे देना है, उनकी तप साधना कैसे आगे बढ़े, इसलिए सिखाने के उद्देश्य से वह आहार लेते हैं। इसीलिए उनको कहा तीर्थंकर, जिससे तीर्थ की प्रवृत्ति कराते हैं। तीर्थ क्या होता है उसको बताते हैं, मोक्ष कैसे जाया जाता है, नवदा भक्ति कैसे होती है, किस प्रकार से निर्दोष आहार कराया जाता है, उसको सिखाने के उद्देश्य से वे आहार लेते हैं। उनकी उदर की पूर्ति तो ऐसे ही हो जाती है, उनको भूख भूख नहीं लगती है। तीर्थंकर भगवान कभी हमारी तरह
मूत्र और मल का त्याग नहीं करते। उनका रक्त हमारी तरह लाल नहीं होता, सफेद होता है, श्वेत होता है। उनके शरीर में कोई रोग नहीं होते, उनको हमारी तरह कोई भूख प्यास नहीं लगती। भोजन कर ऐसा भोजन करते हैं, दिव्य भोजन, जो मल में परिवर्तित ही नहीं होता। ना उनके शरीर में पसीना आता है, ना उन्हें सर्दी लगती है, ना उन्हें गर्मी लगती। तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता, ऐसा उनका दिव्य शरीर बचपन से ही होता है। गर्भ समय से ही उनको अवधि ज्ञान होता है। कारण पिछले भव में ऐसे पुण्य करे, 16 कारण भावनाएं भाई, जिस कारण से तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म में उनके आ गए। जब अगले भव में उनका मनुष्य पर्याय में जन्म होगा तो उनके कल्याणक हो। विदेह क्षेत्र में थोड़ा अपवाद आता है। विदेह क्षेत्र में आवश्यक नहीं है कि 5 कल्याणक हो भैया जी। विदेह क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि गर्भ कल्याणक भी हो, जन्म कल्याणक भी हो, तप कल्याणक भी हो। समझ रहे हैं? उसी समय भी वह इतना तप के बाद में ऐसा अपना कर्म कर सकते हैं कि उसी समय से वह फिर तीर्थंकर बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर 24 की अवस्था निश्चित नहीं होती। विदेह क्षेत्र में अभी वर्तमान में कहते हैं 20 तीर्थंकर, तो इस कारण से कम कल्याणक हो सकते हैं। गर्भ और जन्म कल्याणक किनका होगा? जिन्होंने पूर्व जन्म में ही ऐसे तीर्थंकर के कर्म बांध लिए, उन्होंने उसी जन्म में अपने तप के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति कर ली और उसी जन्म से ही उनको तुरंत मोक्ष होने वाला है। तो वहीं से फिर उनका आगे का जो ज्ञान कल्याणक है वह तीर्थंकर की भांति होगा और केवल ज्ञान के बाद उनका समोसरण इत्यादि की रचना कुबेर करेंगे और मोक्ष कल्याणक भी बनाया जाए। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है, छोटी सी बात है कि आहार कराया, बहुत बड़ा प्रभाव है आहार दान देने का। पहले भी आप लोगों को बताया है कि हम किसको खिला रहे हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है। संसार में बहुत कहा जाता है, हम भी पहले समझते थे जब तक स्वाध्याय नहीं किया था, कि किसी को भी भोजन करा दो उसका बहुत पुण्य लगेगा। इतने गरीब हैं, इतने लोग हैं, सबको कराओ, बहुत प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे? अच्छी बात, अभय दान में आ गई, जैसे पशुओं को कराया, आहार दान में नहीं आई, है ना? पशु पक्षियों दीन दुखियों की सेवा इत्यादि करी, अच्छी बात। परंतु श्रेणी देख करके प्रभाव पड़ेगा कि किसको खिलाया, उस भोजन से उसने आगे क्या किया, किसको ज्ञान दिया, उस ज्ञान से आगे उसने क्या किया, किसको औषधि दी, उसके औषधि से उसने आगे क्या किया, किसको जीवन दान दिया, उस जीवन दान से उसने क्या किया। उसको क्या कहा? उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और जघन्य श्रेणी। उत्तम श्रेणी मुनि महाराज, क्योंकि चारों प्रकार के दान दिए। मुनि महाराज को तो आगे क्या करेंगे? अपना कल्याण करेंगे और पर का कल्याण करेंगे, स्वयं का भी करेंगे और पर को उपदेश देंगे कि बेटा कैसे तुम्हें अपना कल्याण करना है। एक मांसाहारी को, एक शराबी को आपने दयावश बहुत अच्छा पैसा दे दिया, कितना भी आप समझा लो क्या करेगा। बाहर जाते सीधे 10 मिनट बाद ठेके पे खड़ा मिलेगा। क्या फायदा है ऐसे धन का? है? ऐसे लोगों को धन देना भी तो गलत है। इसीलिए उत्तम मध्यम जघन्य में बस बताया, उसके अतिरिक्त सब कह दिया भैया आप अपनी इच्छा से साधारण दान में मान लीजिए, जीव दया में मान लीजिए, अभय दान में मान लीजिए। जघन्य से भी नीचे आ गया वो, बस आपको दया आ गई तो आपने दे दिया। परंतु क्या करना चाहिए? पैसा इसीलिए कहा मत दीजिए। ठीक है, आपको दया आ रही है, आप उसको अभक्ष पदार्थ का दान मत दीजिए। ऐसा मत करिए कि वहीं से अरे भूख लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, चॉकलेट खानी है, चिप्स खाने हैं, बाजार से खरीदे खिला दिए, वह मत करिए। कचौड़ी अच्छी लग रही है, चलो रेस्टोरेंट से कचौड़ी। अभक्ष पदार्थों का दान देने से
श्रावक को पुण्य नहीं लगता, उल्टे पापी लगेंगे। बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, जुलूस निकलते हैं कल्याणकों में, महावीर जयंती पे रास्ते में लोग स्टॉल लगाते हैं। क्या बांटते हैं? आलू के चिप्स, सुअर का मांस मिले हुए आलू का चिप्स, है ना। फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक जिसमें जेलेटिन, गाय भैंसों की हड्डियां उस जेलेटिन में मिलाई जाती हैं। भगवान महावीर अहिंसा परमो धर्म के पुजारी, उनके लिए आप जनता को क्या खिला रहे हो? ऐसे अभक्ष पदार्थ बांट रहे हो, खिला रहे हो, तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, स्वयं आप लोग समझदार हैं। अगर आपको भोजन कराना ही है, भंडारा कराना ही है, अगर आप श्रावक हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो भैया अभक्ष क्यों खिला रहे हो? शुद्ध भोजन कराओ, दिक्कत क्या है? सस्ता भी पड़ेगा, शुद्ध भी पड़ेगा, है ना। सेंधा नमक से अच्छे से पानी छान करके सूखी दाल रोटी भी खिला दोगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। कभी भी ऐसा भोजन मत खिलाओ जिसमें जीव हिंसा हो। न जाने कितने दिन का वो आटा मैदा पैकेटों का, कितने कितने जीव उसमें पीसे गए, मारे गए, लट, कौन देख रहा है? इससे अच्छा तो ना खिलाओ। हाथ जोड़ करके भगवान महावीर को नमस्ते कर दो। कोई कह के गया है क्या कि खिलाना ही खिलाना है? अपने धन का दुरुपयोग करो, क्योंकि वह जरूरी नहीं आप नहीं खिलाओगे तो कोई खाएगा थोड़ी। आपने जबरदस्ती ऐसी ऐसी चीजें, आप पानी भी पिला रहे हो, कौन सा पानी बांट रहे हो? बिसलरी का 1-1 साल पुराना वह पानी, ऐसी बोतल। धर्म के कार्यों में हमें कभी भी अभक्ष पदार्थ मंदिरों में नहीं खिलाने चाहिए, मंदिरों के प्रोग्राम में नहीं खिलाने चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, हमारी समझ से उसमें पुण्य का संचय नहीं होता है। आपको आ रही है दया, गर्मी में घूम रहे हैं, ये सब चीजें हैं, तो आप छान करके पानी के मटके लगवा दो ना, दिक्कत क्या है? आपको बाजार की 1-1 साल पुरानी केमिकल वाली बोतल पिलाने में क्या रुचि है? शॉर्टकट, ठीक। तो आहार दान किस प्रकार से दें? जैसे ब्रह्मदत्त ने आहार दान दिया, पिछले भवों में बहुत पुण्य किया गया होगा, बहुत तप किया होगा, तब जाके उसको आहार दान का सौभाग्य मिला है। 56 दिन बाद उन नेमिनाथ भगवान को ध्यानस्थ अवस्था में केवल ज्ञान। उसके उपरांत क्या हुआ? बहुत सारा जो उनके राजा महाराजा जो अनुयायी बन गए थे, उनमें से 11 गणधर बन गए। इंद्र ने आकर के आज्ञा दी कुबेर को कि जाओ बेटा, एक अद्भुत अनुपम समोसरण की रचना करो, जिसे देख करके कितना भी मानी जीव आ जाए उसका मान खंडित हो जाए, ऐसे ऐसे उसमें दिव्य रत्नों के मान स्तंभ बनाओ। इस धरा से, इस रत्न प्रभा पृथ्वी की जो चित्रा पृथ्वी है, ऊपरी भाग जिस पे हम रहते हैं, उससे 5000 धनुष ऊपर जा करके वह समोसन बनाओ। बादलों के पार शायद कोई समोसरण लगा होगा, बादल भी नीचे रह जाते उस 5000 धनुष से, है ना। इतना सुंदर अनुपम पहुंचा कैसे जाएगा भाई मनुष्य के जीव और त्रियंच के जीव? तो उसमें 20,000 सीढ़ियां लगा हो, और उस 20,000 सीढ़ी में चढ़ेंगे कैसे? अरे ऐसी सीढ़ी हो जैसे ही पैर रख के धड़ 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 ऊपर आदमी एस्केलेटर और लिफ्ट की तरह चलता चला जाए। आजकल के समय में जैसा मंदिर बना नहीं सकते समुद्र टाइप बनते हैं मंदिर, भैया जी पूछ रहे हैं आजकल के समय में बिल्कुल है, बहुत जगह। सीढ़ी बना के 20,000, हाँ है 20,000 सीढ़ी, मतलब प्रॉपर छोटे खिलौने में तो बना सकते हैं 20,000 सीढ़ी। 5,000 सीढ़ी हैं गिरनार पर्वत पर, हवा निकल जाती है वहां पर नेमिनाथ भगवान की टॉप पे पहुंचने में। भैया जी कह रहे 20,000 सीढ़ी चढ़ेंगे। कोई बात नहीं भाई साहब, हमारी सामर्थ्य तो नहीं है, समोसरण की फीलिंग्स तो आएगी। छोटी छोटी बना सकते हो। देखो वर्तमान में क्या है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमें चलना चाहिए। हमने आपको पावागढ़ का भी उदाहरण दिया था कल की कक्षा में, वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर बादल आ जाते हैं,
वर्तमान समय में देखोगे ना, शिखर जी की भी वंदना करने जाते हैं तो ऊपर बादल दिखाई देने लगते हैं, पावागढ़ जितने भी पहाड़ पे क्षेत्र हैं। तो वर्तमान समय के अनुसार यदि कोई बहुत पुण्यशाली व्यक्ति होगा तो बनवा सकता है, कोई मनाही तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु देव प्रदित्य है ये सब चीजें ना, आप रचना के माध्यम से उसको ऐसे कर सकते हैं, मॉडल बनाते हैं समूसरण के 1000 हो गई, मॉडल आप बना सकते, 20 का 20,000 इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऐसे बनाया है ना, ज्ञानमती माता जी ने हस्तिनापुर में सारे मॉडल बनाए हैं, पूरा 3 लोक बनाया है, पूरा सुमेरु पर्वत बनाया है, समूसरण सारी चीजें बनाई है मॉडल रूप में, लिफ्ट विफ्ट लगवाकर। उधर बड़े गांव में भी पूरा 3 लोक बनाया है। अब ये थोड़ी 343 घनराजू का ही बनाना पड़ेगा, अगर 3 लोग बनाना, वो तो साक्षात है। उसको प्रदर्शित करने के लिए जम्बूद्वीप इत्यादि की रचना बहुत जगह करी है। हम भी गए थे इंडोनेशिया में, वहां बोरोबुदुर नाम का बहुत भव्य मंदिर है, वह एक तरह से पूरा समूसरण मंदिर ही लगता है, ऐसी ही पूरी सीढ़ियां हैं, बहुत ऊपर जाना पड़ता है, और उसमें लगभग ऐसे बहुत बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं हैं। तो किसी गिन के बताया जी 72 प्रतिमाएं हैं। नंदी, कोई कहता है नंदीश्वर द्वीप है, कोई कहता है जम्मू द्वीप का मॉडल है, कोई कहता है पंचमेरु भी बने हुए हैं। उस प्रकार से अंगकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में, वहां कहते हैं पंचमेरु बने हुए हैं। इस प्रकार से मॉडल बनाए गए हैं। तो अब वर्तमान समय में वहां पर जैसे जम्बूद्वीप लिख दिया, तो जो साधारण व्यक्ति जाते हैं वो कहते हैं अच्छा जम्बूद्वीप, अच्छा वो कंबोडिया की बात हो रही है, अच्छा वो इंडोनेशिया की बात हो रही है, अच्छा अयोध्या, अच्छा ये जो भारत देश में अयोध्या वहां की बात हो रही है। अब देखिए वहां पे कंबोडिया की राजधानी का नाम आज भी अयोध्या है। कोई कहता है जी अयोध्या वहां की बात हो रही है, उसको लिखते अयोध्या, वायु लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते अयोध्या। कथाएं पढ़ी तो कहता वहां पे जो राजा था पहले, अयोध्या से निकल के जब वहां पे मुगल इत्यादि आ गए तो यहाँ भारत आके बस गया, तो उसने उसका नाम यहाँ पर भी अयोध्या रख दिया। तो ये बहुत सारे विचारणीय विषय हैं, क्योंकि बहुत समय निकल गया भगवान राम को, आदिनाथ को, तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर भी मंदिर है, जैन मंदिर इतने बड़े बड़े विशाल जो यहाँ पर नहीं है। भैया जी यहाँ बैठे हैं, विवेक जी लंका में सब जगह देख करके आए, कितने बड़े बड़े विशाल मंदिर है श्रीलंका में, सारे जैन मंदिर। आज भी उसको मोनेस्ट्री कह के वो तरह तरह से कि भाई बुद्ध से पहले के अलग अलग बातें करते हैं, बट साक्षात दिख रहा है कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, कितने बड़े बड़े विशाल मंदिर है। पोलर रूबा है, पूरा समूसरण मंदिर है, चारों तरफ समूसरण में उसके 4 मुख हैं, बहुत बड़ा मंदिर है पोलन रूबा श्रीलंका में, है ना। तो जीव अपने अपने समय में जब उनके पास ऐसी शिल्पकला थी, वास्तुकला थी, तो बनाते थे। वर्तमान में भी बनाते हैं, वर्तमान में मात्र 1000 वर्ष पहले श्रवणबेलगोला जैसे क्षेत्र पर कितनी 57 फुट की एक पत्थर की मूर्ति पूरी बना डाली, कोई असंभव कार्य नहीं है। तीर्थंकर लेणी में भी कितनी बड़ी मूर्तियां हैं, नदी के, बहती हुई नदी के अंदर, तो बना सकते हैं। कोई संकल्प ले ले तो, संकल्प भैया जी बैठे हैं, संकल्प लेंगे तो बना सकते हैं, कोई निषेध नहीं आया, ठीक है ना। तो क्या कहा, समूसरण बना डाला, इतना सुंदर समूसरण कि जो वहां जाए उसका मान खंडित हो जाए। उसमें त्रियंच भी जा रहे हैं, 12 कोटे उसमें प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, भूमि रत्नमयी है। भगवान के कितने मुख हैं, क्योंकि गोल स्थान है। अब यहां पर मान लीजिए गोल स्थान पे हम बैठे, तो पीछे वाले हमें कैसे देखेंगे, हम उनको कैसे देखेंगे। तो क्या होता है समूसरण में, जैसे ही केवल ज्ञान होता है तीर्थंकर को चतुर्मुखी, ऐसी बनाया अंगकोर वाट में। तो उस चतुर्मुखी से कई बार लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा जी जो है 4 मुख वाले होते हैं, वो ब्रह्मा जी और कोई नहीं होते, वो तीर्थंकर भगवान होते हैं, जिसका स्वरूप बनाया जाता है। समझ रहे बात को, वहीं से चीजें निकली हैं। आदि ब्रह्मा, आदिनाथ भगवान को ही ब्रह्मा कहा गया। बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है अंगकोर वाट में वहां पर। तो वहीं जैन भगवान की भी मूर्ति है। तो कैसे हो गए एक साथ, चतुर्मुखी दर्शाने के लिए ही वह ब्रह्मा का पर्यायवाची बन गया। चतुर्मुख में मुख कौन सी दिशा में, 4 दिशाओं में होंगे, उत्तर पूरा 4 दिशाओं में होंगे। मुख एक ही तो होता है, मुख्य हो गए अब तो उनकी।
ऐसा हमने पढ़ा नहीं, मुख्य कहाँ पर होता है। जहाँ गणधर जी विराजमान रहते वही कहलाए। हाँ, हो सकता है, हमें ध्यान नहीं है। देखो भैया जी पूछ रहे हैं कि मुख्य मुख जो ओरिजिनल होता है वो किस दिशा में होता है, हमारे पढ़न में नहीं आया। एक ही मुख होता है लेकिन वो चारों दिशाओं से चारों दिशाओं में होता दिखता है अतिशय से। अतिशय से अतिशय से दिखता है। 34 अतिशय होते हैं। भैया जी का प्रश्न बड़ा जायज है कि, परंतु उसका समाधान हम आपको बता देते हैं। कोई भी भगवान की ऐसे करके नहीं बैठता है, गोले में बैठते हैं। जो 12 कोटे हैं ना, सभी लोग भगवान की तरफ मुख करके बैठते हैं। गणधर ऐसे गोले में बैठे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक की तरफ, पब्लिक उसके ऐसे गोलाई में कोटे होते हैं, तो सारी की सारी पब्लिक एक के नीचे एक वो भगवान की तरफ देख रही होती है। एक गणधर मान लीजिए इस तरफ से देख रहा है, तो अगर ज्यादा गणधर है किसी के तो सब तरफ से देख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, बाधा नहीं है। सबको एक से दिखते हैं भगवान। हाँ, चारों तरफ गोलाई में बैठते हैं सारे लोग। जैसे अपना पार्लियामेंट भी होती है ना, इसी प्रकार से कुछ कुछ बनाते हैं, कई जगह ऐसी रचना होती है। तो समोसरण मंदिर के जो मॉडल है वहां पर आप देख सकते हैं, मुनि महाराज बैठे हैं, आर्यका इत्यादि बैठे हैं, श्रावक बैठे हैं, तो भगवान की तरफ देख रहे हैं। पब्लिक से उन्हें कोई मतलब नहीं। पब्लिक का अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो पूछ ले, उसके बाद उसका उत्तर दे देते हैं। श्रीनिक जैसे पूछते हैं, चक्रवर्ती पूछते हैं, कोई बाधा नहीं। तो उनका मुख ऐसे नहीं होता कि उल्टे हो गए गणधर, वो तो भगवान को ही देखेंगे। जो मॉडल वगैरह बनाए जाते हैं उसमें इसी प्रकार से रचना होती है। चलिए, 64 चवर वहां पर धुलाए जा रहे हैं, वरदत्त इत्यादि गणधर वहां पर है। द्वारावती के जन साधारण को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान नेमिनाथ जी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, तब समग्र नगर निवासी उनकी वंदना के लिए गए। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अरे श्री कृष्ण के भाई जो नेमिनाथ भगवान घर से निकले थे, कुछ केवल ज्ञान नाम की चीज होती है, कुछ भगवान टाइप का बन जाते हैं। जाके देखें, अरे क्या हो गया। कुछ लोगों को ज्ञान था, कुछ लोगों को अचंभा था। सारी पब्लिक भागती है देखने के लिए। जब उनकी कथा पढ़ते हैं कृष्ण जी की, तब ऐसे लगते हैं कोई सर्वे सर्वा है। यहाँ तो लग रहा है नेमिनाथ के सामने कुछ भी नहीं, लोगों को खुद ही नहीं पता है कि क्या होता है। धीरे धीरे पता चल रहा है, धीरे धीरे पता चलता है ना। एक तीर्थंकर के काल के बाद फिर दूसरे तीर्थंकर का काल आता है, तो बीच में मुनि महाराज इत्यादि कई बार होते हैं, तो उनसे स्वाध्याय इत्यादि से, श्रुत परंपरा से चीजें पता रहती हैं। मंदिर रहते हैं, सारा वर्णन आया ना, रुक्मणी मंदिर में जाती थी, सब लोग गए हैं, चैत्यालय इत्यादि सब होते हैं, मुनि महाराज भी होते हैं, सब होता है, ठीक है। कई जगह धर्म का लोप हो जाता है बीच में, एक तीर्थंकर के काल से दूसरे तीर्थंकर के काल में मुनि महाराज का लोप हो जाता है। वो अवसर्पणी काल के प्रभाव से हुआ है इस बार, इस चतुर्थ काल में, अन्यथा जनरली नहीं होता है। तो आते रहते हैं कई बार, एक के बाद एक तीर्थंकर। अब दोबारा से उत्सर्पणी काल आएगा, फिर नए 24 तीर्थंकर आएंगे, है ना। उस काल में आएंगे रावण का जीव तीर्थंकर, लक्ष्मण का जीव, श्री कृष्ण का जीव तीर्थंकर बने। जो भी उत्सर्पणी में आएगा वही त्रिकाल 24 वाले कहलाएंगे। हाँ, त्रिकाल 24 में आते हैं, ठीक है। अब सारे नगर में हवा फैल गई कि समोसरण लगा है। कौन कौन पहुंचा, ध्यान से पढ़िएगा। श्री कृष्ण समुद्र विजय, पिता भी बेटे के आगे फीके हैं, है ना। महावीर के आगे सिद्धार्थ भी फीके हो गए, ठीक है। आदिनाथ के आगे नाभिराय थोड़े अलग टाइप के थे, क्योंकि वो कुलकर थे, वो पहले ही दीक्षा ले लिए थे। नाभिराय भी मोक्ष गए, है ना। कुलकर थे वो, तो स्वयंभू थे अपने आप में, 14 कुलकर, ठीक है। उनके पुत्र आदिनाथ हुए। चलिए, श्री कृष्ण समुद्रजय आदि यादव श्रेष्ठ। शिवा देवी कौन थी? जो उत्तर देगा उसके लिए गिफ्ट मिलेगा। अरे बच्चों में से कोई यार, शिवा देवी कौन थी? हाँ, चीटिंग नहीं करानी भाई बच्चों को। बच्चे अपने आप बताओ, कोई बच्चा, अब आप बताओ। हाँ, श्री नेमिनाथ भगवान की माता। हाँ, शिवा देवी नेमिनाथ भगवान की माता। पिता समुद्र विजय के भाई वसुदेव,
वसुदेव की पत्नी देवकी, इन दोनों के पुत्र श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। देवकी भी पहुंची, सत्यभामा भी पहुंची श्री कृष्ण की पत्नी, रुक्मणी भी पहुंची, सारी रानियां, और साथ में उग्रसेन आदि भी राजा। उग्रसेन कौन? राजमती के पिता, राजुल के पिता, वो भी पहुंचे। समोसरण की रचना को अवलोक कर वे सब के सब आश्चर्यचकित रह गए। अरे भाई, द्वारका भी फेल क्या है, हवा में हवा में भगवान सिंहासन से भी ऊपर, ये है क्या? अरे मान स्तंभ, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, इतनी रत्नमयी प्रतिमाएं कि भाई देखते ही सूर्य से भी ज्यादा तेज उन भगवान का नैम कल्प वृक्षों से ज्यादा, सारे सूर्य चंद्रमा सब फेल। क्या भगवान! आह, जो समोसरण को देख ले, भावों से देखने का प्रयास कीजिए, और उस समोसरण को देखने के बाद घर पे वापस नहीं आता है, समझ रहे हैं? वहीं साथ साथ चलता रहता है। अब तो बस सारा संसार पीछे छूट गया। जो ढंग से उस समोसरण को देख लेता है, उसे सारे अपने अगले पिछले भव उस भामंडल में दिखने लग जाते हैं, बताने नहीं पड़ते हैं। जो भगवान के पीछे भामंडल चलता है, अरे मैं क्या क्या करके, क्या क्या कांड करके आया हूं, और फिर कहां लगा पड़ा हूं, सब भूल जाता है। कितनी गलतियां करी, कितना पुण्य किया। इस कारण से समोसरण में विशेष पुण्य मिलता है, इतना विशेष कि बस जिसका जरा सा भाव हुआ वो जा करके कोई गणधर बन जाता है, कोई मुनि बन जाता है, कोई आर्य का बन जाता है, कोई श्रावक बन जाता है, और कोई जानवर का जीव होता है तो वहीं पर व्रत ले लेता है, पंचम गुण स्थान बन जाता है ना। संयमा संयम, वहीं पर बैठ जाता है कि भाई चाहे खरगोश है, चाहे सांप है, कोई सा भी जानवर का जीव है, इतना उसका तेज, इतना प्रभाव होता है। यह कोरी गप नहीं है, ये मजाक नहीं है। जो मजाक माने उसके भी अगले भव बचे हैं, जो ना माने वो ट्राई करके देख ले, अगले भव में वो साक्षात समोसरण देख लेगा। कोई मनाही नहीं है, थोड़े से व्रत ले ले, सम्यक दर्शन ले ले, स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग से आकर के सिमंदर भगवान बैठे हैं अभी विजय क्षेत्र में, जाए कोई जमीन पर नहीं बैठे हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिमंदर भगवान भी ऐसे ही 5000 धनुष ऊपर उस विदेह क्षेत्र में पुंडरीकरी जो नगरी है वहां पर हवा में ही है, 20,000 सीढ़ियां, 5000 धनुष ऊपर। वे लोग 3 प्रदक्षिणा देकर एवं विधि पूर्वक पूजा कर मनुष्यों के लिए निर्धारित प्रकोष्ठ में बैठ गए। कौन लोग? श्री कृष्ण वगैरह सब शांति से मनुष्यों के लिए जो जगह बनी थी, भगवान की 3 प्रदक्षिणा दी, 3 बार परिक्रमा दी और शांति से बैठ गए। राजमती भी 5000 रमणियों के संग समोसरण में पहुंची। भगवान की होने वाली पत्नी थी, साधारण स्त्री थोड़ी थी। 5000 स्त्रियों के साथ, पूरे मेले ठेले के साथ पहुंची समोसरण में। आह, अयो अहो भाग्य, किनसे मेरा विवाह होने वाला था, आह अच्छा हुआ नहीं हुआ, काहे रोना पीटना। इन्होंने तो मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को बिना विवाह किए ही धो दिया। भगवान को नमस्कार किया और वहीं पर दीक्षा ले ली। क्या किया राजमती ने? ये नहीं कि जाओ, अरे तुम यहां बैठे तमाशा कर रहे हो, मेरी शादी किससे होगी, क्या होगी, क्यों होगी, कोई ड्रामा नहीं। ऐसी होती है राजुल, ऐसी थी भगवान की वो पिछले भव की श्रीमती, जो उनके साथ साथ चल पड़ी। और क्या हुआ? श्रेयांश बन गई ना। श्रीमती ने भी क्या किया? साथ साथ, अरे अभी दीक्षा दो, ज्यादा इंतजार नहीं करना। राजुल के नाम से फेमस हो गई उसके बाद। उस समय जितनी भी रानियां आर्यिका हुई, राजमती उन सब की अधिष्ठात्री बन गई, सीनियर लीडर होता है ना। एक हो गई मतलब आचार्य, एक हो गया नीचे उनके क्या बोलते उपाध्याय, फिर मुनि,
ऐसे ही मुनि महाराजों में एक वो माता जी में एक आर्यका, फिर एक शुल्लिका, फिर एक ऐलिका, ज्ञानवती माता। तो एक सीनियर अधिष्ठात्री उनमें सबसे सीनियर बन गई। कुछ काल पश्चात श्री वरदत्त गणधर ने श्री जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करी। कल आपको बताया था ना गणधर क्या होते हैं, ट्रांसलेशन का काम करते हैं। एक तरह से भगवान की दिव्य ध्वनि सबके समझ में नहीं आ सकती, वो ओम की तरह से निकलती है, मूल रूप से प्राकृत भाषा में कही गई है। उसको जितने भी जीव हैं वो गणधर के माध्यम से उसको समझते हैं। गणधर ने पूछा, हे प्रभु, प्राणी मात्र अनादिकाल से मिथ्यात्व की तृषा से पीड़ित है। अब ये ग्रंथ यहां से शुरू हो रहा है, पूरा की पूरा ग्रंथ। अभी तक तो कथाएं चल रही थी, प्रद्युम्न ने क्या किया, श्री कृष्ण ने क्या किया, कितने विवाह किए, कितने युद्ध लड़े। अब संसार चक्र से निकलने की असली कथा शुरू हो रही है। पहला प्रश्न गणधर पूछ रहे हैं, ये जो प्राणी मात्र है, हे प्रभु, अनादिकाल से मिथ्यात्व की तृषा से पीड़ित है। तृषा माने प्यास, भूख प्यास। किसकी तृषा है? मिथ्यात्व। शरीर और शरीर से लगी हुई सारी चिंताएं, भोग विलास, इच्छाएं, भोजन, इंद्रियां, परिग्रह, शादियां, बच्चे, अनादिकाल से पीड़ित। ये पीड़ा है, ये सुख नहीं है। मिथ्या दर्शन। इनकी तृप्ति के लिए आप धर्म रूपी मेघ को प्रकट कीजिए। क्या शब्द है! तृषा माने जो प्यास है और मेघ माने जो बादल है। आप धर्म रूपी बादल को बरसाइए जिससे प्यास बुझ चुके हैं। शब्दों का भी कितना प्रभाव होता है प्रश्न में। मिथ्या रूपी प्यास और धर्म रूपी मेघ, उनकी वर्षा कीजिए। वाह, क्या शब्द है, कमाल के होते हैं। उस समय श्री जिनेंद्र भगवान भव्य जीवों के कल्याण के लिए धर्म के स्वरूप का वर्णन करने लगे। उन्हें स्वयं को तो केवल ज्ञान हो गया, उन्हें अब किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। मात्र प्राणी मात्र जितने भी संसार में जीव हैं उन सबका कल्याण हो। समझ रहे हैं? जा जा करके ढिंढोरा नहीं पीटते। बहुत जगह हमने देखा है कि हम अच्छे बन गए तो हमें सारे संसार को अच्छा बनाना है, कसम खा ली और उसके चक्कर में इतनी टेंशन ले ली, खुद बीमार पड़ गए। हमें भी बड़ा जोश था आज से 10 साल पहले कि पूरा विश्व शाकाहारी बन जाए, यहां वहां ये। अरे भाई, समझा कि वो जबरदस्ती आपसे बनेगा ही नहीं। फिर हम वीगन बने, अरे सब लोग वीगन बन जाए। अरे जिसका पुण्य होगा वह शाकाहारी बनेगा, जिसका और पुण्य होगा वह और अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करेगा, जिसका और पुण्य होगा वो और व्रत लेगा। हमने मुनि महाराज बन गए, हमने अगर व्रत ले लिए तो जबरदस्ती आप दूसरे को ठोस ठोस करके व्रत, जिसका पुण्य होगा वह ऐसे ही अपने आप ले लेगा जब उसका समय आएगा। तो ऐसे ही भगवान होते हैं, जबरदस्ती किसी को न व्रत दिलवाते, न मुनि बनवाते, न श्रावक बनवाते। जिसका पुण्य होता है वो अपने आप 20,000 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाता है, नीचे जा गया कि बैंड बाजे से ढिंढोरा नहीं पिटवाते कि आओ 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 आओ, सुनो 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 सुनो। ऊपर समोसरण लगाया है, भगवान कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजते, पैम्पलेट नहीं बंटवाते कि मैं बैठा हूं आ जाओ मेरी सुनने के लिए। समझ रहे? बड़ी गंभीर बात है। तो इसलिए जिसका पुण्य होगा वो इन ग्रंथों को पढ़ लेगा। अच्छे मुनि महाराज क्या करते हैं? प्रद्युम्न कुमार जैसे चरित्र पांडुलिपियों पर लिख के चले जाते हैं, भूल जाते हैं। जिसका पुण्य होता है वो उन पांडुलियों को निकालता है, उनका ट्रांसलेशन अनुवादन करता है, और जिनका पुण्य होता है वो पढ़ता है, जिनका पुण्य होता है वो सुनने चले आते हैं। कहीं ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, सब पुण्य से होता है। जिसका समय आया है, काल आया है, काल से पहले कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही यहां पर क्या हुआ? भव्य जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने धर्म का स्वरूप सुनाया। उनकी मधुर वाणी में चारों अनुयोग। कौन सा अनुयोग संकल्प भैया जी? चारों अनुयोग के नाम बताओ। हाँ है, जोर से बोलो, अच्छी बात है, डरो मत।
भैया ने बोला प्रथमान योग, दूसरा चरणान योग, भैया ने बोला तीसरा करणान योग, चौथा द्रव्य। बहुत बढ़िया, क्रम गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, क्रम गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। प्रथमान योग में ये जैसे ग्रंथ चल रहा है कहानी के माध्यम से, चरणान योग में आचरण कैसे करना है, व्रत इत्यादि कैसे लेने हैं, श्रावक कैसे बनना है, साधु कैसे बनना है। करणान योग में संसार के स्वरूप का ज्ञान, सारे माप इत्यादि, गणित, विज्ञान, सारी चीजें आती हैं, बहुत जटिल। उसके बाद द्रव्यान योग, उसके बाद में तत्वों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ध्यान कैसे लगाना है, वो सारी विषय वस्तु। सारे अनुयोग जरूरी हैं। केवल एक अनुयोग से द्रव्य अनुयोग पढ़ के आत्मा को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि स्व को जान लेंगे, पर को जानना भी जरूरी है। एक प्रश्न आया था मथुरा में, माता जी विराजमान थी, उस समय बच्चों ने पूछा कि कौन सा ग्रंथ पहले पढ़ना चाहिए, तो माता जी ने उत्तर दिया था कि जो जिस ग्रंथ की आवश्यकता हो। उन्होंने उदाहरण बताया था कि जैसे पेट का दर्द है, इसको हाँ, सही। पेट वाली दवाई खानी चाहिए। आयु के हिसाब से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जैसी आपकी रुचि है, जैसी आपकी बुद्धि है, जैसी आपकी आयु है, जितना आपको पूर्व में ज्ञान हो चुका है उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए। द्वादश अंग, 12 अंग यानी कि द्वादशांग, पूरी जिनवाणी, रत्नत्रय तथा सप्त तत्वों का सार सब पढ़ा है। रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। द्वादशांग पूरी पढ़ाई। इतनी बुद्धि उस समय जीवों की थी कि उसको आराम से झेल लेते थे, समझ में। भगवान ने आगे बतलाया संसार ताप को विनष्ट करने वाले धर्म के 2 भेद हैं। ध्यान से सुनिएगा आप सभी अनुयायी लोग जो भविष्य में धर्म को अंगीकार करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कर भी रखे हैं। 2 धर्म हैं, पहला मुनियों का धर्म और दूसरा गृहस्थों का धर्म। दिगंबर मुनियों का चारित्र 13 प्रकार का होता है। दिगंबर मुनि जो नग्न रहते हैं, जो वस्त्र इत्यादि का त्याग करते हैं, तो 13 प्रकार से उनका चारित्र होता है। 5 महाव्रत, 5 समिति एवं 3 गुप्ती, त्रिगुप्ती। 5 महाव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के उल्टे जो 5 पाप होते हैं, ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत हो गए। 5 समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उसके बाद एक और व्युत्सर्ग, है ना। उसके बाद 3 गुप्ती। 3 गुप्ती कौन सी? मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। इस प्रकार से 28 मूल गुण वो पढ़ाए, 84 लाख उत्तर गुण। हे भगवान, मूल गुण के अलावा उसके अलावा भी उत्तर गुण होते हैं। कितने? 84 लाख। जैसे 84 लाख योनियां होती हैं, ऐसी 84 लाख उत्तर गुण। तथा प्रतिदिन के 6 आवश्यक कर्म हैं गृहस्थों के लिए, देव पूजा, दान, तत् उपवास, ये सब चीजें, ये सब क्या हैं? 6 आवश्यक है। अभिषेक वगैरह करना। इस निर्मल चारित्र का पालन कर मुनि लोग शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। सम्यक चारित्र का पालन करते हैं मुनि लोग और उससे उनको शाश्वत सुख मिलता है। उसके बाद ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कोई से भी धर्म के हों, आप मुनि दीक्षा ले सकते हैं अगर कर्म से आप जिनेंद्र भगवान को मानने वाले हैं। गौतम गणधर भी ब्राह्मण थे और भगवान के पहले गणधर महावीर भगवान के वे भी बने थे। ठीक है ना। शाश्वत सुख प्राप्त करना है, मोक्ष पे जाना है, तो कपड़े पहन करके या उस भव में स्त्री की पर्याय में मोक्ष नहीं जा सकते। राजुल भी मोक्ष गई या जाएगी भविष्य में, अभी स्वर्ग में होगी आर्यकावनी। ठीक है ना। अभी आगे वर्णन आएगा राजुल कहाँ गई, है ना, और अन्य स्त्रियां कहाँ गई। उस भव से मोक्ष नहीं जा सकती क्योंकि स्त्रियां वस्त्र का त्याग नहीं कर सकती। सिर्फ यही कारण है बस, वस्त्र का त्याग और शरीर में कुछ विकार है। ठीक है ना। उस कारण से वस्त्र का त्याग स्त्रियां नहीं कर सकती। इसलिए उपचार से महावृत्ति, इसलिए महावृत्ति कह सकते हैं वार्रिका को उपचार से
हाँ, उपचार से। लेकिन महाव्रती कौन है? जो दिगंबर मुनि महाराज है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत एवं 4 शिक्षाव्रत, ये 12 चारित्र गृहस्थों के हैं। पहले भी आपको बताया जो 5 व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, और अचौर्य के बाद ब्रह्मचर्य, और फिर अपरिग्रह। तो ये सारे अणुव्रत के रूप में सीमाएं बांध करके गृहस्थ लोग भी लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? श्रावक। 1 प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक व्रत लेते हैं। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, है ना, अनर्थ दंड व्रत इत्यादि, दिग्देश व्रत, दूरी का व्रत ले लेना, है ना, और समाधि अंत में करना, ये सब गृहस्थ लोगों के व्रत कहलाते हैं, उनको प्रतिमाधारी श्रावक भी बोलते हैं। ये 12 चारित्र गृहस्थों के 12 व्रत। सत्पुरुषों को श्रावकाचार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय का निरंतर पालन करना चाहिए। सत्पुरुष माने आप सभी अच्छे अच्छे पुरुष हैं, है ना, स्त्री भी आ गई सत्पुरुष के अंदर, है ना। सदाचारी जो लोग हैं, जो अपने को मोक्ष प्राप्त कराना चाहते हैं, वे सम्यक दर्शन समझें, सम्यक ज्ञान समझें, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय का निरंतर पालन करें। मुनियों के सदृश गृहस्थों के भी मूल गुण होते हैं। जैसे मुनियों के 28 मूल गुण हैं, गृहस्थों के 8 मूल गुण हैं। कौन से? ध्यान से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। मध्य, मांस और मधु। मध्य माने शराब, मांस माने अंडा वगैरह सब आ गया, मधु माने शहद। ये चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम मांस डायरेक्ट नहीं खाते, बट पेस्ट्री में अंडा आ जाए तो क्या दिक्कत है? केक में खा लेते हैं। वो बिस्किट आते हैं केक वाले, उसमें लाल रंग लगाए, अरे कभी कभी ऐसे तो फिर कहाँ कहाँ तक बचे। चिप्स में, कोल्ड ड्रिंक में, या बहुत सारे अभक्ष पदार्थों में अगर सूअर का मांस और बकरे का मांस, गाय का मांस, जाने क्या, अरे हम तो शाकाहारी, लिखा है उस पे कि ये मिलाया गया है, लाल रंग भी लगा है, कई जगह धोखे से नहीं भी लगाती कंपनियां, फिर भी मालूम है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चीनी है, सफेद चीनी, बहुत लोग शाकाहारी समझ के खा रहे हैं। हमने जितना अपने अनुभव से पता किया है, उसको सफेद करने के लिए गाय भैंसों की हड्डियां डालते हैं। गुड़ काला होता है, गर्म करने से सफेद हो गया। क्या जादू हो गया? आपको भट्टी पे बिठा देते हैं, आप काले हो, गोरे हो जाओगे क्या? चीनी कैसे सफेद हो जाती है? बोनचार नामक उसमें केमिकल मिलाया जाता है। नाम ही लिख रखा है बोनचार, बोन माने हड्डी, चार माने पूरा। खा रही दुनिया, क्या दिक्कत है? कोई कह दे रहा मसाला है, कोई कह दे रहा चारकोल है, कोई कह रहा पेट्रोल मिलाया जी हमने। तो पेट्रोल क्या खाने की चीज है? पेट्रोल से साफ किया है, हाँ, पेट्रोलियम से साफ किया है, चारकोल लगाया है जी, कोलता डाला है, उससे साफ किया है। कोई सीधे सीधे कह देता है देखो जी ये डिब्बा है, इस पे लिखा है बोनचार, हमने तो ये डाला है फैक्ट्री में। तो देखिए समझने का विषय है। तो इसीलिए अगर मधुमास मदिरा का पूर्ण रूप से कोई भी त्याग करता है, तो साफ साफ यहाँ पे व्याख्या में कह दिया, वो बाहर के अभक्ष पदार्थों का पूर्णतया त्याग करता है। वह ऐसे अभक्ष चीनी को भी नहीं खाएगा, मर्यादा का पानी पिएगा, उसमें भी मांस का दोष बता दिया, रात्रि भोजन में भी, है ना, क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई। अगर दुग्ध पदार्थ लेगा तो अपने घर की गाय इत्यादि हो, 48 मिनट के अंदर वह उबाला गया हो, तब उससे बने पदार्थों को ले सकता है। बिल्कुल शुद्ध तरीके से बछड़े को पूरा मिला हो, अच्छे से रखा गया हो उस गाय को, बाद में कत्ल खाने पर नहीं भेजा गया हो, भैंस को इंजेक्शन नहीं लगाए गए हो, प्रताड़ित नहीं किया गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ लिख दिया, एक मुहूर्त के अंदर, एक अंतर मुहूर्त के अंदर उस दुग्ध को प्रॉपर तरीके से उबाल लिया गया हो, तब तो जीव हिंसा नहीं है। बाहर के पनीर में, दही में, घी में, मिठाइयों में कौन सा भाई साहब वो भक्ष हो गए आपके? कौन ने देखा 48 मिनट में उबाला गया?
किसने देखा? तो वह सारे की सारे दुग्ध पदार्थ इस प्रकार से अभक्ष की श्रेणी में आ गए। अगर डायरेक्टली यहां पर कहीं ग्रंथों में दुग्ध पदार्थों का सेवन मना नहीं बताया, परंतु कैसे दुग्ध पदार्थ जो तरीके से, ऐसे तो पानी के लिए भी मना नहीं बताया, बाकी सारा पानी पीने के लिए मना बता दिया ना, कि बाहर का जितना भी पानी है, अनछना पानी, बिना उबाला गया, बिना प्राशुक किया गया, वो पूरा अभक्ष है। श्रावक के लिए बात कर रहे हैं, जो श्रावक बनना चाह रहा है, अणुव्रतों को लेना चाह रहा है, उसके लिए सीधे सीधे कह दिया। इसके अलावा पंच उदंबर फल, कौन कौन? बड़, पीपर, पाकर, उमर, कटूमर, ये 5 नाम शास्त्रों में आते हैं। बोले बच्चों, बड़, पीकर, पाकर, उमड़, कठूमड़, ये पुराने नाम हैं। वर्तमान में बड़ माने बरगद का फल, पीपल का फल, ऐसे एक अंजीर का फल है ना, और एक शायद कटहल या कुछ होता है, बड़ा फल होता है। हाँ, तो इसमें इस प्रकार से वर्तमान के नामों में थोड़ा सा हेर फेर है। तो उनमें उनके जो फल होते हैं, उनको जैसे ही खोलते हैं बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं अंजीर में, इसलिए अंजीर भी अभक्ष होता है। फिक्स बोलते हैं, गोल गोल रहता है वो। हाँ, उसको ड्राई फ्रूट में भी लोग यूज करते हैं, फिक्स बोलते हैं। तो इस कारण से वह भी उदंबर फल की श्रेणी में है। उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, सूखने के बाद अंदर ही उसमें दाने दाने उनकी लाश रहती है। तो ये फल अपने ऊपर पक्षी वगैरह के मतलब के हैं, अपने खाने के नहीं है। दाने दाने जीव है वो। हाँ, जीव बताते हैं लोग, अपन ने इसलिए कभी खाया नहीं, चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, अब आगे की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके बाद आपकी कक्षा का समय भी हो रहा है, जल्दी से पढ़ेंगे। हाट बाजार का आटा, बहुत ध्यान से सुनिए। क्या बोला? मतलब उस समय हाट जैसे बाजार, अभी तो कौन से आ गए वो सत्य भोग, कौन से भोग आते हैं? आशीर्वाद। 6 महीने की उसके अंदर जब पैकिंग में डेट लिख दी, तो कैसे भक्षण योग्य हो गया? 6 महीने, 3 महीने के जो ब्रेड आ रही हैं, जो बिस्किट आ रहे हैं, जो बिस्लरी का पानी आ रहा है, देखिए सारे लोग पी सकते हैं, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, भगवान बता रहे हैं। नेमिनाथ भगवान समूसरण में उसको सोमकीर्ति आचार्य ने अपने शब्दों में वर्तमान में बताया है, उसको हिंदी रूपांतरण वर्तमान के विद्वानों ने, आचार्यों ने किया है वर्तमान के शब्दों के अनुसार। ये मत कहिएगा कि भैया जी जबरदस्ती कर रहे हैं। जिसको नॉर्मल व्यक्ति बनना है वो खा सकता है, जिसको धीरे धीरे व्रत लेने हैं, आगे बढ़ना है, कल से 10 लक्षण महापर्व है, वो कम से कम 10 दिन के लिए तो छोड़ ही सकता है, ज्यादा नहीं तो। बाजार का आटा, इतनी जीव होते हैं, आप घर में अगर कुछ दाल को फटकारते हैं तो 2-4 सुरेरी कभी कभी निकल आती हैं बरसात के दिनों में, है ना। तो उस गेहूं में वो कौन सा फैक्ट्रियों में देख रहा है कितने कीड़े, वो सारे की सारे बोरे की बोरे दे दनादन ऊपर से गिर रहे, दे दनादन मशीनों में पिस रहे। कौन कीड़ा पिसा, कौन चूहे की लड़ पिसी, कौन चूहा भी चला गया, छिपकली भी चलेगी, किसने देखा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में। कोई आपके लिए 2-2, 4-4 किलो पीस के ला रहा है क्या? वो कई कई हजार टन का एक एक दिन में फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है। तो वो 100% भले ही शुद्ध हो भी, परंतु वो भावों की अपेक्षा से अशुद्धि माना जाएगा। किसी ने देखा नहीं कि उसमें कितनी सुरहरी पिस गई, कितने लट पिपील, कितनी चींटियां। जरा सी देर के लिए आप आटा छोड़ दो, कितनी चींटियां लग जाती हैं। गेहूं छोड़ दो, चींटियां लग जाती हैं। तो वो सब जब मशीनों में डलती हैं, वो सब पिस जाती हैं। तो उसमें मांस हिंसा ही बताई गई है जैन धर्म के सूक्ष्म रूप में। केवल डायरेक्टली आपने चिकन खा लिया, अंडा खा लिया, बकरा खा लिया, वो तो मांस साक्षात है। उसके अलावा यदि व्रत लेना चाहते हो, अप्रत्यक्ष रूप से जो आपने देखा नहीं, वो भी कीड़े मकोड़े उसमें पिस गए। कंद मूल आदि, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि इत्यादि जितनी भी जड़ की नीचे की वस्तुएं हैं, जो आप भोजन के रूप में भर भर करके खा रहे हो, उसके लिए बोला उसमें भी बहुत जीव हिंसा होती है। उन बेचारों को आप पूरा की पूरा पेड़ उखाड़ते हो, नीचे के कितने जीव जो उस पर आश्रित थे वह मर जाते हैं। आपको अगर कंदमूल खाना ही है तो कंदमूल के ऊपर के जो पत्ते हैं, चाहे मूली के पत्ते हैं, चाहे आलू के पत्ते हैं, चाहे प्याज के, जो भी आपको खाने हैं, तो ऊपर के भी उतना ही गुण आपको दे सकते हैं। नीचे की चीज, नीचे के जीवों के लिए आप छोड़ सकते हैं। जैसे अन्य चीजों की जड़ होती है, वैसे वो जड़ होती है। पूरा की पूरा पेड़ उखाड़ना पड़ता है, तो इसलिए दोष
बहुत लगता है और उनमें जीव राशि अधिक होती है। औषधि के रूप में आप थोड़ा बहुत, जैसे कि आपने अदरक को सुखा के सौंठ बना ली, भैया जी अश्वगंधा है, गोखरू है, बहुत सारी, आप औषधि को आलू के रूप में नहीं खाएंगे भर भर के, सुबह शाम दोपहर रात आलू के अलावा कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा है। औषधि के रूप में 3 चीजें ज्यादातर खाई जाती हैं जैनियों की श्रावकों के घर में, सूखी हुई हल्दी, सूखी हुई मूंगफली और सूखी हुई अदरक यानी सौंठ। उसमें मनाही नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी सैकड़ों औषधियां हैं। जब कभी विशेष रोग हो जाएगा तो अश्वगंधा इत्यादि सैकड़ों औषधियां आयुर्वेद के डॉक्टर साहब बनाते हैं, वह सूक्ष्म रूप में आप कभी कभार सुखा करके ले सकते हैं, उसमें जीव राशि निकल जाती है। अगला शब्द आ रहा है तथा। मक्खन आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मक्खन को भी रत्नकंठ श्रावकाचार में और यहाँ प्रद्युम्न कुमार चरित्र में नेमिनाथ भगवान ने सीधे सीधे बोल दिया, मक्खन का खाना भी, चाहे घर का मक्खन हो चाहे बाजार का मक्खन हो, मांस की श्रेणी में ही लिया है, मकार में ही लिया है, स्पेशली लिखा है। घी को मना नहीं बताया। अगर शुद्ध तरीके से बनाया है घी, यानी कि जो 1 दिन की मलाई हुई, बिल्कुल 48 मिनट में आपने दूध उबाल लिया, उसके बाद उसकी जो मलाई निकली उसको तुरंत घी बना लिया। आपने घर पे बनाया हो तो ठीक है, बुंदेलखंड में व्यापार कर रहा है वो कोई विधि को फॉलो नहीं करेगा। अपने घर का बना बुंदेलखंड में क्या, यहाँ बना लो। घर का भी तो, गाय भी तो अपनी होनी चाहिए, भैंस का नहीं चलेगा ना, बाजार के दूध का नहीं चलेगा भाई साहब। अगर आप सूक्ष्म तरीके से देखेंगे तो जब बाजार का आटा नहीं चल रहा तो बाजार का दूध कैसे चल जाएगा पैकेट का? तो भैंस को स्लॉटर पे नहीं भेजना है ना, नियम ये भी तो है ना भाई साहब। भैंस पल रही है, भैंसा को भी तो पालना है ना। भैंसा को कोई नहीं पाल रहा बुंदेलखंड में, प्रत्यक्षदर्शी हैं हम। खाली भैंस को पाल लिया, भैंसा को बेच दिया काटने के लिए। इससे अच्छा तो ना पालते। कितनी जीव हिंसा लग रही है, उस 2-4 हजार रुपए का क्या करोगे? उसको काटने के लिए, चमड़े के लिए बेच खाए, उसके बच्चे को बेच दिया, उसकी मां को बेच दिया, उसके पिता को बेच दिया। गाय का रखो, क्योंकि गाय पे कानून है, कम से कम कटने नहीं जाएगी, बिकेगी नहीं। भैंस को तो कानून है, भैंस को अगर आप काटने बेचोगे तो सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, आपके लिए प्रचार कर रही है, लाओ भैंस कतल खाने में सब्सिडी मिल रही है ना आपके टैक्स के पैसे से। तो इसलिए भैंस का बिल्कुल भी दूध का प्रयोग एकदम नहीं करना चाहिए किसी भी जैनी को, नॉन जैनी को, कदापि नहीं करना चाहिए, कसम खा लेनी चाहिए। कारण उसका वर्तमान में जो हमारे भारत देश में कानून है वह आपको प्रोत्साहित करता है कि भैंस का मांस खाओ। भैंस का मांस खाने के लिए सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। भैंस का चमड़ा पहनने के लिए व्यापारियों को पैसा दिया जा रहा है, कत्ल खाने वालों को पैसा बांटा जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि भैंस कटने नहीं जाएगी? जैसे ही बाहर निकलेगी कोई ना कोई उसको पकड़ करके कत्ल खाने में बेच खाएगा। कानून में है, पंचम काल के प्रभाव से। तो इसलिए भैंस के दूध का ना घी पीजिए, ना दही खाइए, वह अभक्ष की श्रेणी में ही आएगा। साक्षात एक भी भैंस नहीं दिखेगी आपको आयु के बाद में, एक भी भैंसा कहीं नहीं दिखेगा आपको। अगर आप अपने घर में रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कसम खा करके कि मैं इसको मरने नहीं दूंगा, आयु के अंत तक इसकी सेवा करूंगा। जैसे गौ माता है वैसे भी मैं भैंस की उसको रखूंगा। जल्दी से पढ़ते हैं, समय हो रहा है, फिर कल के प्रश्न लेंगे, ये पूरा लाइन पूरी करनी है, ठीक है। अहिंसा का पालन गृहस्थ का श्रेष्ठ कर्तव्य है। पैकेट का दूध तो भैंस का ही आ रहा है, तो इसलिए वो तो हर तरह से बख्श है। ये उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आम जनता की बात हम यहीं बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो कुछ भी करें, कुछ भी जाने, उनसे कोई प्रयोजन नहीं। जिनका पुण्य का उदय है, पहले अपनी इंद्रियों पे वश करें। भैया जी ने पूरा वीगन बने, अभी संकल्प भैया जी कई महीने हो गए तो उन्होंने त्याग कर दिया। बहुत कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई बीमारियां थोड़ी लग गई इनको। हम भी 10-15 साल से छोड़े बैठे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, काम चल रहा है ना। अहिंसा का पालन गृहस्थ का श्रेष्ठ कर्तव्य है। गृहस्थ जीवन में सबसे पहले अहिंसा बहुत जरूरी है। श्रावकों को चाहिए चर्म से निर्मित पात्र में, ऐसा ही नहीं है कि जो खाने योग्य वस्तु है उसको कहीं पर भी खा लें।
क्या कहा? चर्म माने चमड़ा, चमड़े से निर्मित पात्र में रखे हुए घृत। घी आपने बिल्कुल शुद्ध बना लिया, जैसे जैसे बताया है, घर की गाय, ये सब चीजें, परंतु उस घी को काहे में रख दिया? चमड़े के बर्तन में रख दिया, अभक्ष हो गया। चमड़े के रखे पात्र में चाहे घी रखा हो, चाहे शुद्ध तेल रखा हो, चाहे प्रासुक जल रख दिया हो, आदि को ग्रहण ना करें। हम नहीं कह रहे, नेमिनाथ भगवान कह रहे हैं, उसको वर्तमान की भाषा में आचार्य सोमकीर्ति महाराज ने कहा है, अगर चमड़े का स्पर्श भी हो गया किसी भोजन से, अशुद्ध हो गया। चमड़े की बेल्ट पहनकर, चमड़े की जैकेट लगा करके, चमड़े के जूते पहन करके मंदिर चले जाते हैं, बाहर उतार देते हैं, टांग देते हैं, भगवान की 1 घंटे पूजा करते हैं, बाहर आते हैं, फिर वही बेल्ट पहन देते हैं। जब तुम्हारा शरीर ही अशुद्ध हो गया उस चमड़े से, उस गाय और भैंस को मार करके, प्रताड़ित करके बकरे को बनाया गया, तुम कैसे भगवान की पूजा के लायक बने? अरे श्रावक बनना है, हमेशा हमेशा के लिए चमड़े का त्याग करो। ये थोड़ी है 5 मिनट के लिए त्याग कर दिया, बाहर बोर्ड पे पड़ा और फिर अंदर जाकर धोखा दे दिया, अरे रेक्सिन की है, अरे उसकी है, स्नेक लेदर इतना लाइन में लग के बिक रहा है, काफ लेदर, वो लिबर्टी कंपनी और वुडलैंड कंपनी पूरे पूरे अखबार में ऐड दे दे करके काफ लेदर बेच रही हैं, पागलों की तरह लोग खरीद रहे 5-5 हजार के जूते। काफ माने बछड़े का चमड़ा, कहाँ जाओगे उसको पहन करके, खरीद करके और बेच करके इस नाम से बेच रही है वुडलैंड कंपनी कि भाई सॉफ्ट रहेगा, आपकी त्वचा को नुकसान नहीं देगा, बच्चे का चमड़ा है। अपने बच्चे को मार करके आप चमड़ी निकाल करके जूते बनाओगे क्या? घोर कलयुग। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समय हो रहा है आप लोगों का। उसी जल का पान करना चाहिए जो ताजा, स्वच्छ एवं छाना हुआ हो। ताजा हो, स्वच्छ हो, छाना हुआ हो, उबाला गया हो, प्रासुक हो। मिथ्यात्व एवं सत्व व्यसनों से दूर से ही त्याग कर दें। जो 7 व्यसन है, जुआ, परिस्त्री रमण, बहुत सारे, उन सब से दूर दूर है। शेयर मार्केट भी हमने पहले बताया था, वो एक प्रकार का जुआ ही है, उसके चक्कर में ना पड़े। अरे ये तो दिमाग का खेल है, जुआ ही है, साक्षात जुआ है। उसका नाम ही हिंदी में पढ़ोगे तो सट्टा बाजार बोलते हैं उसको, तो इसलिए अंग्रेजी में वो शेर खान करके सब टोटल जुआ है। आपको सप्त व्यसनों से दूर रहना चाहिए। रात्रि भोजन एवं दिवस मैथुन त्याज्य हैं। रात्रि का भोजन और दिन में ब्रह्मचर्चाएं अपनी पत्नी के साथ में कर रहे हैं, उसके बाद भी दिन में नहीं करना चाहिए साक, उसका बहुत दोष लगता है। सीधे सीधे यहाँ पर मना बताया गया है। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। आगे की बात नेमिनाथ भगवान के आगे की प्रवचन कल की कक्षा में देखेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब तक मनोरंजन चल रहा था 2 महीने से, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान इस पे ज़्यादा देंगे कि भगवान के उपदेश क्या हैं। जो भी लोग श्रावक बनना चाहते हैं, मुनि महाराज बनना चाहते हैं, केवल फोटोकॉपी नहीं करें कि वो बन गया तो मैं भी बन जाऊं। पहले धीरे धीरे इन नियमों का अभ्यास करें। 1 माह, 2 माह, 1 वर्ष, 2 माह, 2 वर्ष, 5 वर्ष जब पक्के हो जाए, ऐसे इतना आसान नहीं होता दिगंबर मुनि बनना, श्रावक बनना। पहले धीरे धीरे घर में छोटे छोटे नियम लें। आज रोट तीज का पर्व है, इसकी हमने सुबह अपना अभिषेक के समय पे मंगलाचरण उसका किया था, जयमाला पढ़ी थी, एक छोटी सी कथा आपने पढ़ी थी। रोट तीज का पर्व जैन पर्व मनाया जाता है। आज के दिन लोग व्रत उपवास इत्यादि करते हैं और कल से 10 लक्षण महापर्व शुरू होने वाले हैं। ये प्रद्युम्न कुमार की कथा कोशिश करके 10 लक्षण महापर्व में भी हम जारी रखेंगे और अपना स्वाध्याय इसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे। बोलिए महावीर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, सोमकीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ेंद्र।